हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट। चलो बच्चों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आर एन स्टडी सक्सेस पॉइंट पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में जो हम लोग क्लास सेवन्थ का गणित का वर्कशीट नंबर 3 करने वाले हैं। आज का डेट 19/7/2021 है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें हमें देखो क्या है। ये एक अलजेब्रा से है, हमें चर के बारे में पढ़ना है। तो चर का अर्थ होता है जिसका विचरण कर मतलब अलग अलग हो, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, उसी को चर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझाया गया। उसके बाद क्या दिया गया आपका, एक पहले में तो पैटर्न दिया हुआ है, उससे बताना है। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल था, फिर एक ट्रायंगल नीचे, फिर एक ट्रायंगल ऊपर। यहाँ पे पहले वाइट का एक था, फिर ऊपर दो। इस बार क्या होगा, पहले नीचे एक, फिर दो, फिर 3 ट्रायंगल आएगा। इस तरह से बनाएंगे। पहले हम क्या बनाए बच्चों, पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, फिर इसमें कितने ट्रायंगल बनेगा, 2 ट्रायंगल बनेगा। और इसमें कितने होगा, 3 ट्रायंगल होगा। कितने होगा बच्चों, 3 ट्रायंगल होगा। तो इस तरह से इसका वाइट से शेड कर देना, बाकी को अलग अलग कलर से रखना। जैसे इसको हम शेड कर देते हैं और इसको ऐसे रहने देंगे। ठीक है, तो 3 ट्रायंगल दिख रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो हम हाथ से इसे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है प्रो अच्छे से क्लियर नहीं दिख रहा होगा ड्राइंग में, लेकिन आप लोग समझ जाना पैटर्न क्या है। ठीक है, फिर भी कमेंट करना, ज़्यादा होगा, ज़्यादा स्टूडेंट्स का कमेंट आएगा तो हम कॉपी पे करके दोबारा से एक वीडियो डाल देंगे बना के। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो पहले में क्या है, 2 रेक्टेंगल है, फिर इसके साथ 2 रेक्टेंगल और आ गया, अब 4 हो गया। यहाँ पे पहले 4 था, अब यहाँ पे 6 हो गया। तो इस बार कितना होगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से 8 रेक्टेंगल बनाओगे। इस तरह से आप लोग कितने बनाओगे बच्चों, 8। देखो 6, अब ये और 2 बढ़ गया 8। इसी तरह से देखो पहले हम एक रोम्बस था, अब एक एक रोम्बस और इधर जुड़ गया। फिर इसके बाद 2 2 रोम्बस जुड़ा। इस बार कितने रोम्बस जुड़ेगा बच्चों, इस बार दोनों में 3 3 रोम्बस जुड़ेगा। कितने रोम्बस जुड़ेगा, 3 3 रोम्बस। तो देखो हम थोड़ा इस तरह से, तो देखो 1 2 3, पहले 1 2 देखो 3 रोम्बस इधर जुड़ा, इधर एक का और बनाना पड़ेगा तो 3 होगा। तो आप लोग इस तरह से डायग्राम बना लोगे थोड़ा अच्छे से। ठीक है, 3 इधर हो गया, पहले 2 2 था ना, 3 3 हो गया बस। तो उम्मीद करते ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न था बच्चों, बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे देखो क्या है। तो देखो ये जो था बच्चों, यहाँ पे कि 4 एप्पल है, वो एक एप्पल का क्या वैल्यू है कि मिला के 28 आएगा। तो वैसे 4 सेम नंबर लो जिसे मल्टी करके 8 आना चाहिए। तो यहाँ पे 4 बार है, तब देखो पढ़ो किसके टेबल में 4 पे 28 आता है। तो आप बोलोगे सर 7 पे। तो जैसे यहाँ पे 7 क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 7, देखो 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, 7 7 कितने बार आ गया, 7, ये 4 बार ऐड करो, देखो 28 आएगा। मतलब यहाँ से आपको पता चल गया ना कि एक एप्पल जो किसके बराबर है, 7 का। अब यहाँ पे 7 है, यह स्टार है मतलब मल्टीप्लाई है। तो क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई 7 में कि ये 21 है। तो 7 के में टेबल में 21 कितने पे आता है, 3 पे। तो यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, अब क्या है कि देखो यहाँ पे हमें पता है ये 3 है, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे माइनस है, और ये 7 है। तो ये बोला 3 में कोई नंबर है जिसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे 7 घटाते हैं, तो वो 17 आता है। पहले आप क्या करो, ये 7 जो घटाते हैं उसे आप प्लस कर लो। तो 17 प्लस 7 क्या हो गया, 24। मतलब अब क्या है, माइनस इधर था, अब 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 24 आएगा बच्चों, जल्दी से बता। तो आप बोलोगे सर 8 मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे 8। अब यहाँ से पता चल गया कि इसकी वैल्यू हमारे पास जो था ये 7 है, फिर मल्टीप्लाई में 3, फिर प्लस में कितना था, सॉरी इसका 8 था, इसका 8 आया ना, अभी इसका 8 आया। दोबारा यहाँ पे हम करते हैं 7, फिर मल्टीप्लाई में 8, फिर ये क्या है, पीयर है। तो ये कितना था, ये कितना आया था बच्चों, अभी 3 आया था। कितना आया था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस में 3, फिर ये क्या आया था, माइनस का 8। तो इक्वल टू क्या होगा, तो 7 8 जा 56, 56 प्लस 3 माइनस का 8, 56 में से 59 माइनस 8 क्या आ जाएगा बच्चों, 51। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, 51 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते देखो आपको ये समझ में आ रहा होगा क्या होगा। ठीक है बच्चों, जैसा भी हो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं आएगा हम दोबारा से कॉपी पे करके अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको करना है। अब देखो आप
सबको परिमाप सबका जो है हम 6 क्लास में याद करा रखे। आयत, आयत का परिमाप क्या होता है बच्चों? तो लंबाई l है, चौड़ाई l है। तो आयत का परिमाप होता है, आयत का जो है उसका परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, मतलब लंबाई और चौड़ाई को जोड़ना है, फिर उसे 2 से गुना कर देंगे, यही आयत का परिमाप होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है बच्चों? क्योंकि वर्ग में 4 भुजा होता है, तो एक भुजा का s है, तो वर्ग का क्या होगा परिमाप? 4s, 4 इंटू एस। वृत्त का त्रिज्या r है, तो वृत्त का परिमाप क्या होता है बच्चों? 2 पाई r। क्या होता है बच्चों? 2 पाई r होता है। और देखो हेक्सागन, ये षटभुज है, 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 भुजा है, तो 6 इंटू टी क्या हो जाएगा? 6 इंटू में टी, 6t हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब आज की हम जो अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे वो क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि a से 4 ज़्यादा, तो a प्लस 4। ये बोला 7 को h से घटाना, 7 को h में से घटाना है, तो h माइनस 7 कर दिए, 7 में से घटा दिए। j को 4 से गुना करना, j को 4 से गुना करेंगे, j को 4 से गुना करेंगे तो 4 इंटू जे, मतलब 4j, 4j है, ये j है, ठीक है, इस तरह से 4j, 4 इंटू जे, तो 4j हो गया। ठीक है बच्चों, 3 को k से भाग दो तो क्या होगा? k/3, k/3 हो गया। u में 2 जोड़कर उसका दुगना करना, अच्छा u में 2 जोड़कर उसका दुगना करो, तो पहले u में हम 2 जोड़ देंगे और इसका दुगना करेंगे, तो दोनों को दुगना कर देंगे, तो 2 ब्रैकेट में रखे, 2 ब्रैकेट में u प्लस 2। ठीक है, t में से 10 घटाना, t में से 10 को घटा देंगे, ये रहा देखो, t में से 10 घटा दिए, घट गया। ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में या नहीं? कमेंट करके आप ज़रूर बताएं समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब ये बोला अगला प्रश्न जो था देखो कि t-8 बराबर 0, मतलब t वो संख्या है जिसमें 8 घटाते हैं तो शून्य आता है। तो किसी नंबर को सेम नंबर से घटाएंगे तभी शून्य आएगा, ऐसा पता है। तो t का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? 8 होगा। क्या होगा? 8। तो यहाँ पे हम t का वैल्यू क्या लिखेंगे? 8। m/3, मतलब m में हम क्या डिवाइड, m जो एक संख्या है उसे 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, 21, तब किसके टेबल में 3 पे 21 आता है? तो आप बोलोगे सर 7 के टेबल में आता, सर ये तो मल्टीप्लाई में, मतलब 3 को किस नंबर से डिवाइड करेंगे कि 21 आएगा? तो 63 से करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 63। क्या आएगा बच्चों? 63, ये आंसर हो जाएगा। अब k/7, अब बताओ k एक ऐसा संख्या है जिससे हम 7 से भाग देते हैं तो 7 आता है, तो 7 किसी नंबर को क्या से भाग देंगे कि 7 आएगा? 7 से। 7 7 जा 49, मतलब 49 होगा। 49 को 7 से डिवाइड करो, भाग करो, 7 आएगा। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? 49। क्या होगा? 49। और इसी क्वेश्चन के साथ आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का ये वर्कशीट आपके लिए कितना महत्वपूर्ण था और आप लोग चीज़ों को कितने अच्छे से समझ पाएँ। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।